हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज राठौर आप लोग का स्वागत करता हूं आर्टिकल 21A चैनल पर, जहां आप लोगों को एमपीपीएससी प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स 100% फ्री मिलता है। यहां पर आप लोगों को सिर्फ फ्री नहीं, साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज। हम लोगों ने इसके पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीन लेक्चर्स यहां पर कवर अप किए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई है एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, और साथ ही साथ एआई का जो भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है और साथ ही साथ में जो भी उसकी हिस्ट्री रही है, टाइमलाइन रहा है, सारी चीजें हमने उन तीन लेक्चर्स में कवर अप की है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं थ्योरी को मैंने मद्देनजर रखते हुए यहां पर एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस जो हैं यहां पर देखेंगे जो उन थ्योरी पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी यहां पर मैंने लिए हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे यहां पर एआई के एमसीक्यूज से। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ये जो एआई के एमसीक्यू यहां पर मैं ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ आता भी है तो क्वेश्चन इसके कुछ आसपास ही घूमता नजर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहां पर प्रश्न है वो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कॉल्ड। सो यहां पर ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कॉल्ड, कि भाई जो कंप्यूटर लर्न करता है, सीखता है, एक्सपीरियंस है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि जो मशीन लर्निंग होती है, जो मशीन लर्निंग होती है वो एग्जैक्टली क्या करती है, वो लर्निंग या एक्सपीरियंस से जो है वो लर्न करती है। लर्न करने के यहां पर तीन अलग अलग तरीके हैं। एक था सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा था अनसुपरवाइज्ड, तीसरा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो यहां पर तीन प्रकार की लर्निंग होती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि कितने प्रकार की लर्निंग होती है। सो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है मशीन लर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो ध्यान से देखिए, अगला ही प्रश्न बन गया कि जो मशीन लर्निंग है, मैंने आपको बताया सुपरवाइज लर्निंग जो है वो आपकी मशीन लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग भी आपकी मशीन लर्निंग है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आपकी क्या है, मशीन लर्निंग है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, जो कि है ह्यूमन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर। तो ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस पूछा जा रहा है कंप्यूटर को ट्रेन करने का टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कंप्यूटर अगर किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, मैंने डीप लर्निंग में आपको बताया था कि अगर कहीं पर मैंने टू लिख दिया है, मैं अपनी हैंडराइटिंग से टू लिख रहा हूं, कंप्यूटर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके वो अलग अलग पिक्सल पर नोड क्रिएट करेगा और उसके अलग अलग तरीके से मैच करके एक अलग अलग फिगर क्रिएट करेगा, और जिस फिगर को वो क्रिएट करेगा वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो फिगर्स क्रिएट करेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डीप लर्निंग है, क्योंकि डीप लर्निंग में ही हम न्यूरल नेटवर्क को देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क पर ये डीप लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट होती है, और पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप बता देंगे कि डीप लर्निंग के प्रोसेस से ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया डीप लर्निंग। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऑप्शन में न्यूरल नेटवर्क भी था, एनएलपी था जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, और एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी था, बट हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम। तो नेम पूछ रहे हैं एक एआई सिस्टम का दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन। सो ह्यूमन कन्वर्सेशन को सिमुलेट करना, जैसे हम किसी से चैट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो ह्यूमन की तरह बात करे। अगर ऐसा सिमुलेशन हो रहा है तो ऐसा कौन करता है। तो बिल्कुल आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा था वो यही आ रहा होगा, चैटबॉट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चैटबॉट जो है वो करता क्या है, वो ह्यूमन की तरह आप लोगों से चैट करता है, डायलॉग से बात करता है, इंटरैक्ट करता है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एआई सिस्टम दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई का एप्लीकेशन क्या नहीं है।
सो सेल्फ ड्राइविंग कार बिल्कुल इसका एप्लीकेशन है। टेस्ला हमारे पास एक एग्जांपल भी है, गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी एक एग्जांपल है। इमेज रिकॉग्निशन, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एआई जो है इमेज को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, गूगल लेंस इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है। आप लोग अपने मोबाइल में देखते होंगे कि गूगल लेंस की मदद से हम इमेज से रिलेटेड इमेजेस को सर्च कर सकते हैं, इमेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इमेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन जो है वो गूगल लेंस का एक एग्जांपल है, या गूगल लेंस उसका एक एग्जांपल है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, अब देखिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन थोड़ी ना यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एआई है, बट वेदर फोरकास्टिंग जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन का काम होता है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स पर काम करते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग जो है वो एआई का एप्लीकेशन है। लेकिन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एआई का एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यहां पर अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम दैट कैन बीट ह्यूमन इन गेम्स। तो हम लोगों ने देखा कि एक डीप ब्लू था, डीप ब्लू ने चेस में गैरी कैस्करॉफ को हराया था। लेकिन अगर यहां पर बात करें ऑप्शन में हम देखें तो डीप ब्लू ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अल्फा गो। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया है कि अल्फा गो जो है एक गो करके गेम होता है जिसमें हम लोग डॉट्स का यूज़ करते हैं, और उस गेम में जो है उन्होंने वर्ल्ड फेमस प्लेयर को हराया था। और अल्फा गो में 2 की पावर 170 नंबर ऑफ पैटर्न्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। इतने अलग अलग पैटर्न पर काम करना बहुत ही बड़ा टास्क है जो कि अल्फा गो ने करके दिखाया और उसमें बेस्ट प्लेयर को हराया। तो अल्फा गो जो है एक ऐसा, यहाँ पर हमने जैसा कि बोला कि एक एआई सिस्टम है जिसने ह्यूमन को उस गेम में हराया था। सो अल्फा गो हमें याद रखना है। और डीप ब्लू मैंने आप लोगों को बताया जो कि एक चेस प्लेयर है, एक बॉट है, रोबोट है, मशीन है जो कि चेस खेलती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें कि स्पीच रिकॉग्निशन की बात होगी और उस स्पीच रिकॉग्निशन में दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये सारे काम भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका GPT-3, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी कि GPT के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जो कि आपका चैट GPT जो है उसमें भी इसी GPT का यूज़ किया जाता है। सो GPT-3 है, GPT-3.5, आगे GPT-4 भी आने वाला है जो कि बहुत एडवांस होगा अभी वाला जो हमारा GPT का वर्जन है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम। अगेन हम लोग नेम पूछ रहे हैं एआई सिस्टम का, दैट कैन बी यूज फॉर स्पीच रिकॉग्निशन। सो स्पीच रिकॉग्निशन का यहाँ पर बात हो रही है और वो नेम पूछा जा रहा है उस एआई सिस्टम का। सो उस एआई सिस्टम का जो नेम होगा वो है आपका गूगल असिस्टेंट, कि हम यहाँ पर स्पीच बोल के जो है यहाँ पर काम करा लेते हैं। और बोल के जो है सिर्फ गूगल असिस्टेंट नहीं, एलेक्सा जो है उसमें, और साथ ही साथ सिरी जो है वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, बोल के जो है अपना काम करा लेते हैं। सो स्पीच रिकॉग्निशन जो है ये 3 अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर टू मेक प्रेडिक्शंस। सो ध्यान से देखिए, प्रोसेस पूछ रहा है कि भाई ट्रेन करने का, कंप्यूटर को ट्रेन करने का वो प्रोसेस क्या है जिसमें कि कंप्यूटर प्रेडिक्शन कर पाए, डिसीजन ले पाए विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड टू डू सो कॉल्ड। सो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई कंप्यूटर, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं और वो प्रेडिक्शन या डिसीजन ले पा रहा है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, तो वो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन थी कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना जो है वो डिसीजन ले पाता है। तो इसका मतलब, और यहाँ पर जो आगे बोला जा रहा है कि वो प्रेडिक्शन और डिसीजन ले रहा है विदाउट बीइंग प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक बेसिक ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो बेसिक ह्यूमन इंटरवेंशन से हम मशीन को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। और मशीन को सिखाना, ट्रेनिंग करना है तो वो होती है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग। खुद से वो सीखता है, 2 कंप्यूटर आपस में जब बात करते हैं तब लर्निंग जब होती है, या एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर उसको कुछ डेटा दे के लर्न करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर
इमेज रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। सो यहां पर नेम पूछा गया है एआई टेक्निक का दैट कैन बी यूज फॉर इमेज रिकॉग्निशन, इमेज की बात हो रही है, और स्पीच रिकॉग्निशन की बात हो रही है। तो याद करिए, स्पीच या इमेज रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जैसे एनएलपी जो है, एनएलपी में हमारा स्पीच रिकॉग्निशन की तो बात होती है, लेकिन साथ में इमेज रिकॉग्निशन के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब दोनों की एक तरह से हम टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा कि डीप लर्निंग के थ्रू हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, साथ ही साथ इमेज को रिकॉग्नाइज करना और स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर विजन का क्या काम है? कंप्यूटर विजन जो है वो चीज़ों को देखता है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में कोई इमेज है, कोई चीज़ है, उसको देखने का काम जो है विजन करेगा, बट ये स्पीच रिकॉग्निशन का काम नहीं करेगा। रोबोटिक्स, ऑब्वियसली बात है, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक हमारी ब्रांच है जिसमें कि मशीन से हम कोई टास्क कराते हैं। वो मशीन जो है कहीं पर फिक्स्ड भी हो सकती है, वो मशीन मोबाइल भी हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा सकती है। और एनएलपी जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो कि पार्ट है इस डीप लर्निंग का, और जो कि क्या करता है? स्पीच रिकॉग्निशन करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो डीप लर्निंग जो है वो थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा तो नहीं बोलूंगा, सटीक आंसर मैं यहाँ पर बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? अभी हम लोगों ने देखा था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो यहां पर आंसर जो है कि 3 टाइप की जो है मशीन लर्निंग हमारी होती है, और ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स? तो ध्यान से देखिएगा, नेम पूछा जा रहा है एआई सिस्टम का, और दैट इज यूज फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, और सेल्फ ड्राइविंग कार या यहां पर कंप्यूटर विजन के बारे में भी बात की जा सकती है। सिंपली अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता कि कंप्यूटर विजन के लिए हम कौन सा एआई सिस्टम का यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ओपन सीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्यूटर विजन के लिए यूज किया जाता है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज मतलब जो भी प्रोग्राम बनते हैं उन प्रोग्राम से रिलेटेड फंक्शंस और प्रोग्राम आपको उसमें जो ओपन लाइब्रेरी होती है उसमें वहां पर आपको अवेलेबल मिलते हैं। आप उनका यूज कर सकते हैं अपना किसी सॉफ्टवेयर या अपना कोई प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। सो ओपन सीवी जो है ये एक प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर विजन का। सो कंप्यूटर विजन पूछा जाए या सेल्फ ड्राइविंग कार पूछा जाए, आपका आंसर क्या होगा? ओपन सीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम? अगेन नेम पूछा है एआई सिस्टम का, दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या जो डिसीजन लेने होते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसा क्या सिस्टम होगा एआई का? तो यहां पर एक ऑप्शन है एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा है न्यूरल नेटवर्क, फिर एनएलपी है और रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स को तो मैं बिल्कुल हटा देता हूं। एनएलपी की बात करते हैं तो यहां पर स्पीच रिकॉग्निशन से रिलेटेड आ जाता है। न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क इज नॉट अ सिस्टम जो कि ये काम करने वाला है। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है बनाया जाता है, और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम इसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। इस एक्सपर्ट सिस्टम में ह्यूमन जो है वो प्रॉब्लम देता है, साथ ही साथ एक ह्यूमन जो होता है इन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डेटा जो है वो डालता है सिस्टम में। एक्सपर्ट सिस्टम को मदद करता है, उन अलग अलग जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड उसको डेटा प्रोवाइड कराता है ताकि कंप्यूटर जो है उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो एक कंप्लीट एक सिस्टम बनता है जिसमें ह्यूमन का थोड़ा इंटरवेंशन भी होता है, और इस पूरे सिस्टम को जो है एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। सो जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग के बारे में बात आए तो आपको आंसर लगाना है एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर रोबोटिक्स? नाउ रोबोटिक्स के लिए कौन सा एआई सिस्टम का यूज किया जाएगा? तो आंसर है ROS। और ROS क्या होता है? ये एक है रोबोट ऑपरेटिंग
सिस्टम, ये है एक रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म है ROS। ये एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का पैकेज है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से रोबोट्स का डेवलपमेंट किया जाता है और इसी के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक AI सिस्टम कौन सा है जो कि रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नाम दिया गया है, बट एग्जैक्टली ये पैकेज है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का, और ये सॉफ्टवेयर की मदद से जो है रोबोट्स में प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए जाते हैं या रोबोट्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो ROS हमें याद रखना है जो कि रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर दैट डिफीटेड फॉर्मर चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। सो डीप ब्लू जो है इसका करेक्ट आंसर है कि डीप ब्लू जो है वो एक सिस्टम है जिसने गैरी कैस्परोव जो कि वर्ल्ड चैंपियन है चेस का, उसको हराया था चेस के गेम में। सो डीप ब्लू से याद रखना है चेस, चेस से याद रखना है डीप ब्लू, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ AI। सो फादर ऑफ AI सभी लोगों को याद होगा, मैंने थ्योरी में कवर अप किया हुआ है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आप याद रखिए। साथ ही साथ इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप की थी, लिस्प, वो भी आप याद रखिएगा। सो इन्होंने टर्म कॉइन किया था AI, इसीलिए इनको फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप की थी, लिस्प। तो जॉन मैकार्थी को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 22 जनवरी 2020 फॉर मैन्ड गगनयान मिशन। सो गगनयान मिशन से आपको याद रखना है इसरो ने डेवलप किया था हाफ ह्यूमनॉइड जो कि एक फीमेल रोबोट है और उसका जो नाम है वो है व्योम मित्र। सो हमें व्योम मित्र याद रखना है जो कि एक फीमेल रोबोट है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए इसको जो है डेवलप किया है, जो कि एक हाफ ह्यूमनॉइड है। हाफ ह्यूमनॉइड मतलब कंप्लीट ह्यूमन नहीं बनाया हुआ है, हाफ ह्यूमनॉइड मतलब आधा स्ट्रक्चर है, ऊपर आपको पूरा बॉडी ऐसे दिखेगा एंड फिक्स्ड बॉडी दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड हाफ ह्यूमनॉइड। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी एड टू मेजर परफॉर्मेंस। सो AI मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। तो हमें याद रखना है AI मेजर करने का जो टेस्ट है वो कहलाता है ट्यूरिंग, और इसको किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने। याद रखना है एलन ट्यूरिंग जो है, इस नाम को हमारे दिमाग में हमें बैठा के रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लक्ष्मी जो है इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है। सो एक फैक्ट तो आपके सामने यही हो गया है कि लक्ष्मी क्या है, इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट। वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, तो बैंक भी नाम याद होना चाहिए और ईयर भी आपको याद होना चाहिए, नवंबर 2016। सो बैंक जो है वो है सिटी यूनियन बैंक, और ये सिटी यूनियन बैंक जो है तमिलनाडु में इस रोबोट को जो है वहां पर रखा गया है, इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी। जो कि बैंक कौन सा है, बैंक आपका सिटी यूनियन बैंक है। डेट या ईयर आप याद रख सकते हैं 2016, और सिटी यूनियन बैंक, ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम टू प्ले चेकर्स गेम वाज क्रिएटेड बाय विच कंप्यूटर साइंटिस्ट। सो आपको याद रखना है एक चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम है, और चेकर्स गेम खेलने के लिए यहाँ पर डेवलप किया, क्रिएट किया है किस साइंटिस्ट ने, तो इसको आप नाम याद रख सकते हैं क्रिस्टोफर स्ट्रेची। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये जो नाम है वो याद होना चाहिए, क्रिस्टोफर स्ट्रेची। चेकर्स गेम से याद रखिए, और डीप ब्लू से हमें चेस याद है, अल्फा गो से हमें गो गेम याद है, और वो गूगल का है वो भी आपको याद रखना है। अल्फा गो इज related to what? Google. Next is which of the given language is not commonly used for AI? So Lisp तो यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया, जॉन मैकार्थी साहब ने ये Lisp बनाया था। प्रोलॉग भी यूज किया जाता है, पाइथन तो आजकल बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बट पर्ल जो है उसको यूज नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्ल।
नेक्स्ट इज विथ रिगार्ड टू इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लक्ष्मी के बारे में। तो लक्ष्मी का पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ AI is capable of lively conversation with consumer and can answer questions related to more than 125 टॉपिक्स। ये मैंने थ्योरी पे कवर अप किया हुआ है। बैंकिंग से रिलेटेड 125 टॉपिक पर जो है ये बात कर सकती है लक्ष्मी। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। देखिए ईयर मैंने अभी आपको बताया था, ईयर का यूज किया गया है। बैंक के बारे में बताया गया है और यहां पर जगह भी बोला गया है कुंभकोणम। सो इसको याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था तमिलनाडु में कुंभकोणम। सो फैक्ट है कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक 2016 लक्ष्मी रोबोट है। 125 टॉपिक ये भी याद रखना है। और आंसर की बात करें तो बोथ 1 और 2 जो है वो यहां पर करेक्ट है। तो आपको यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल गए होंगे और यहां पर इतने सारे जो फैक्ट्स हैं ये लक्ष्मी से रिलेटेड है, जो कि एक बैंकिंग रोबोट है और फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है। ये पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, What is the first institute या which is the first institute in the country to start BTech course in AI? So याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें बीटेक के बारे में जो कि AI में स्टार्ट किया था, तो माय आंसर इज व्हाट, IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद वो इंस्टीट्यूट है जिसने बीटेक स्टार्ट किया AI में, बीटेक स्टार्ट किया AI में। आज अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बीटेक हो रहा है AI में, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में और डेटा एनालिटिक्स में। ये 3 अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो सभी लगभग मैक्सिमम कॉलेज में इसके कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। पहले सिर्फ बीटेक होता था कंप्यूटर साइंस में और IT ब्रांच में, बट अब हमने क्या बोला, स्पेसिफाइड या मैं बोलूँगा स्पेशलाइज्ड ब्रांच जो है वो अब लॉन्च हो गई है, दैट इज AI में, डेटा एनालिटिक्स में और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में जो है बीटेक का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सो IIT हैदराबाद जो है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। Where is the headquarter of the Association for the Advancement of AI? सो यहाँ पर AAAI के बारे में बात की जा रही है, AAAI के बारे में बात की जा रही है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। सो कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर AAAI का हेडक्वार्टर है। तो पैलो एल्टो कैलिफोर्निया, हमें ये जगह का नाम याद रखना है जहाँ पर हेडक्वार्टर है हमारा AAAI का, दैट इज एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नियॉन दैट हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो नियॉन क्या है, तो एक AI ह्यूमन है, एक AI ह्यूमन जिसका नाम रखा गया था नियॉन। सो याद रखना है एक AI ह्यूमन है जिसका नाम रखा गया क्या, नियॉन। तो नियॉन क्या है, एक AI ह्यूमन है, वो एनिमल नहीं है, AI स्पेस नहीं है, AI वो कार नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हमारा व्योम मित्र जो है वो हाफ ह्यूमनाइड रोबोट था, तो ये एक तरह से क्या है, कंप्लीट एक ह्यूमनाइड रोबोट है, AI ह्यूमन है, जो कि जिसका नाम रखा गया था नियॉन। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है एलेक्सा इज द AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ऑफ विच कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गूगल असिस्टेंट जो है वो आपका गूगल का या एंड्रॉयड का है, एलेक्सा जो है वो आपका अमेजॉन का है और सिरी जो है वो एप्पल कंपनी का है। सो एलेक्सा के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेजॉन, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेजॉन। बट अगर यहाँ पर पूछा जाता सिरी के बारे में तो हम एप्पल आंसर मार्क करते, अगर गूगल असिस्टेंट बोला जाता तो हम यहाँ पर गूगल आंसर मार्क करते। विच कंट्री हैज मेड द सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट के बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर में देखा था। तो सोफिया के बारे में हमने क्या देखा था कि हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग जो है वहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। सो हांगकांग जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हैंसन रोबोटिक्स भी पूछा जा सकता था, तो आपको वो टर्म भी याद होना चाहिए कि हैंसन रोबोटिक्स, ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। हैंसन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया। कंट्री है हांगकांग। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने इसको सिटीजनशिप दी हुई है। ऑड्री हेपबॉर्न, मैंने यहां पर यह भी बताया था कि ऑड्री
हैपबॉर्न जो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है उसके जैसा सोफिया का क्या है, फेस है। सो ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट हैं सोफिया से रिलेटेड। नेक्स्ट इज व्हाट आर ब्लेड रनर, मैट्रिक्स एंड टर्मिनेटर। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ब्लेड रनर एक मूवी है, मैट्रिक्स भी एक मूवी है और टर्मिनेटर भी एक मूवी है। और इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपने मशीन्स देखी होंगी जो खुद से सोच पा रही हैं, खुद से काम कर पा रही हैं। तो दीज आर द मूवीज बेस्ड ऑन व्हाट, AI। सो दीज आर द मूवीज बेस्ड ऑन AI। सो माई आंसर इज ऑप्शन डी कि ब्लेड रनर, मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जो है दीज आर द मूवीज बेस्ड ऑन AI। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डीप माइंड विच इज रिलेटेड टू AI इज रिलेटेड टू विच कंपनी। सो डीप माइंड के बारे में बात करें तो डीप माइंड जो है वो आपका गूगल कंपनी का है। सो याद रखना है डीप माइंड इज रिलेटेड टू व्हाट, डीप माइंड इज रिलेटेड टू गूगल। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि डीप माइंड जो है वो किसका है, वो गूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2020 एज AI ईयर। सो 2020 को एज अ AI ईयर जो है वो डिक्लेयर किया, किस स्टेट ने किया? सो यहां पर आपको याद रखना है तेलंगाना स्टेट जो है उसने 2020 में अपने स्टेट में AI ईयर डिक्लेयर किया। सो जो कि ईयर कौन सा था, 2020। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तेलंगाना स्टेट ने AI ईयर जो है वो कौन से साल में AI ईयर जो है वो घोषित किया। तो ऑप्शंस हो सकते हैं 2020, 2018, 2019। सो आपको 2020 भी याद रखना है, साथ ही साथ आपको स्टेट भी याद रखना है। कैसे भी करके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आर्या इज अ स्टार्टअप रन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यस, आपको ये याद रखना है आर्या जो है एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि AI पर काम करती है। आर्या जो है वो AI पर काम करती है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आर्या। सेकेंड है एट द सिलिकॉन वैली फोरम इन जून 2015 आर्या वॉज इंक्लूडेड एज द नेक्स्ट जनरेशन टॉप 4 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहा है कि आर्या एक AI बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट, उसको टॉप 4 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में 2015 में जो है वो उसको प्राइज मिला था और सिलिकॉन वैली में, सिलिकॉन वैली का जो फोरम था उसमें। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली फोरम में 2015 इज इंपॉर्टेंट डेटा, टॉप 4 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में उसको प्राइज मिला और आर्या जो है वो AI बेस्ड क्या है, एक स्टार्टअप है। सो बोथ 1 and 2 इज माय करेक्ट आंसर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आर्या क्या है, एक स्टार्टअप है जो कि AI बेस्ड है, AI पर वो काम करता है। नेक्स्ट है AI समिट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। सो एक तो पहले आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि ये जो है समिट जो थी वो 2020 में हुई थी। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है, तो न्यू दिल्ली। इसका आंसर याद रखिएगा कि इसका जो समिट है वो न्यू दिल्ली में हुई थी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली में हुई और ईयर याद रखिएगा 2020। सो यहाँ पर 2 फैक्ट हैं, एक तो 2020 और दूसरा न्यू दिल्ली। और किसका फैक्ट है, दैट इज समिट रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट और किसके लिए, AI के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज AI। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि AI क्या है। तो हमने देखा कि AI क्या था, एक ऐसी मशीन बनाना जो ह्यूमन को मिमिक कर पाए, ह्यूमन को कॉपी कर पाए। सो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा है क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट मशीन, तीसरा है पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन द कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग विथ वंस ओन इंटेलिजेंस। तो हमारा इंटेलिजेंस थोड़ी ना हम उसके अंदर डालने वाले हैं। क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट मशीन, एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना जो कि ह्यूमन की तरह काम कर पाए, क्योंकि ह्यूमन तो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग AI's प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प, जो कि उसका फुल फॉर्म जो है वो है लिस्ट प्रोसेसर। सो लिस्ट
प्रोसेसर आपको ऐसे याद रखना है, गोज टू whom, तो मैंने आपको बताया था फादर ऑफ एआई जो है उन्होंने ही लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बनाई थी, और इसका श्रेय जो है किसको जाएगा? जॉन मैकार्थी को, क्योंकि जॉन मैकार्थी आपके कौन है? आपके फादर ऑफ एआई भी हैं। फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ एआई भी हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। सो अगर मुझे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना है तो कौन सा एरिया मेरे को हेल्प करता है? तो ध्यान से देखिए, फिलॉसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। सो भाई सोशियोलॉजी, बायोलॉजी और फिलॉसफी, हमें इन सारे सब्जेक्ट से अच्छी अच्छी चीज़ें उठानी है, इन सभी की मदद लेनी है एक बेहतर एआई सिस्टम बनाने में, क्योंकि एआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ह्यूमन के साथ और ह्यूमन के अच्छाई के लिए काम करे। कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं बनना चाहिए जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए या ह्यूमन का कुछ छोटा मोटा भी नुकसान कर दे। ह्यूमन को नुकसान पहुंचाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए। इसलिए फिलॉसफी, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहां पर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग एन एआई सिस्टम? तो फिलॉसफी भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और सोशियोलॉजी भी यहां पर आंसर में आएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट ब्रेन वेब। सो प्रोजेक्ट ब्रेन वेब के बारे में बात हो रही है यहां पर, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है, इट इज अ डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगला है, दिस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे FPGA। सो ये FPGA क्या होता है? हमारा जो कंप्यूटर है जो हम घर में यूज करते हैं वो CPU पर चलता है। CPU पर चलता है, प्रोसेसिंग CPU पर करता है। एक चीज़ होती है आपकी GPU, उस पर भी प्रोसेसिंग होती है, ये इससे एडवांस होता है। और FPGA जो है, जब हम AI सिस्टम की बात करते हैं तो GPU और FPGA जो है ये हमारे सेमीकंडक्टर या प्रोसेसर्स होते हैं जिस पर AI प्रोग्राम जो है वो जल्दी रन कर पाता है और अच्छे से रन कर पाता है। CPU जो है उस पर AI सिस्टम या न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा, उस पर वो काम नहीं करेगा। सो GPU और FPGA जो है इस पर जो है हमारा प्रोग्राम बहुत ही आसानी से काम कर पाता है। और प्रोजेक्ट ब्रेन वेब के बारे में बात करें तो ये हमारा एक तरह से क्या है, एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर न्यूरल नेटवर्क पर ये काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। ए भी सही है, बी भी सही है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि भाई ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो मैंने यहां पर बता दिया, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे क्या है? ये CPU का एडवांस वर्जन है। जैसे GPU उसका एक एडवांस वर्जन होता है, वैसे ही FPGA भी उसका एडवांस वर्जन होता है, जहां पर AI प्रोग्राम जो है वो काम कर पाए, न्यूरल नेटवर्क वहां पर क्रिएट हो पाए और प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फास्ट हो पाए। नेक्स्ट है, बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AI टास्क फोर्स वॉज फॉर्म्ड? सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। AI टास्क फोर्स जो है वो कौन से मिनिस्ट्री ने या विच डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ये आंसर है हमारा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नहीं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, टास्क फोर्स जो बनी है AI पर, AI टास्क फोर्स, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। AI टास्क फोर्स किसने बनाई है? AI टास्क फोर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, इन विच ईयर इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ GPAI? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPAI? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना, ओपन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना। और इसका जो यहाँ पर ईयर के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया कब इसका पार्ट बना, तो 2020 वो ईयर है जब इंडिया उसका पार्ट बना है। तो ये ईयर आप याद रखिए। और GPAI का फुल फॉर्म जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रेज? सो रेस 2020 हुआ था, रेस 2020, इसको भी याद रखिएगा। और फुल फॉर्म जो है रिविजनल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबल AI एम्पावरमेंट नहीं होगा तो ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट।
responsible AI for social environment and social empowerment. So responsible AI for social एम्पावरमेंट जो है वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है, एनवायरमेंट नहीं होगा। 2020 इसका ये ईयर याद रखिएगा, और रेस का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसको मैं यहां पर ऐसे ब्लॉक बना देता हूं ताकि आंसर आपको यहां पर क्लियर दिखे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीडा, KRIDA, क्रीडा का क्या फुल फॉर्म होगा? सो क्रीडा का मैं फुल फॉर्म आपको यहीं पर बता देता हूं, नॉलेज रिसोर्सेस एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस। देखो डिसीजन एनालिसिस यहां पर भी है, नॉलेज यहां पर रिहेबिलिटेशन है, यहां पर नॉलेज रिसोर्स है। सो रिहेबिलिटेशन की बात हम यहां पर क्यों करेंगे, हम ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नॉलेज रिसोर्स यहां पर भी है, नॉलेज रिसोर्स यहां पर भी है, एंड इंटीग्रेट डिसीजन एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस। तो यहां पर इंटीग्रिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी हम कॉमन सेंस लगा के अपना एलिमिनेट कर सकते हैं, और नन ऑफ द अबव एक आंसर है। तो अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप ऑप्शन सी आंसर मार्क कर सकते हैं, नॉलेज रिसोर्सेज एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस। थोड़ा बहुत जब सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके थोड़ा कॉमन सेंस लगा के जो बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज आ चुकी है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी इज एसोसिएटेड विद द डीप लर्निंग एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड प्रोजेक्ट ब्रेन वेब। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, डीप लर्निंग प्रोजेक्ट ब्रेन वेब। सो माइक्रोसॉफ्ट इज द आंसर, और ऑप्शन सी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग ह्यूमन कॉन्साइंस टू मशीन्स इज कॉल्ड। सो यहां पर बहुत ही बढ़िया सा देखो ऑप्शंस आप देखो, नैनो टेक्नोलॉजी आंसर नहीं होगा, रोबोटिक्स भी नहीं होगा, बट एआई एग्जैक्टली क्या है, ह्यूमन को मिमिक करना, ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मशीन में लाना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि एक हमें मशीन क्रिएट करनी है जो ह्यूमन की तरह इमोशंस दिखा पाए, इमोशंस को फील कर पाए, और उतना ही उसमें समझदारी हो। सो द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग ह्यूमन कॉन्साइंस टू मशीन इज कॉल्ड एआई। नेक्स्ट इज, बाय व्हाट नेम इज इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी नोन। सो यहां पर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई स्ट्रेटेजी के बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर है एआई फॉर ऑल। एआई फॉर इंडिया नहीं, एआई फॉर सिटीजन नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमारा दिया हुआ है यहां पर एआई फॉर ऑल इज माय करेक्ट आंसर। सो स्ट्रेटेजी को पता, यहां पर नाम याद रखिएगा, इंडिया का जो एआई स्ट्रेटेजी है उसको बोलते हैं एआई फॉर ऑल, सभी के लिए एआई। वेयर इज द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR, केयर के बारे में बात की जा रही है, इसको याद रखिएगा। बैंगलोर इसका करेक्ट आंसर है, या बेंगलुरु हम इसको बोलें। सो केयर का सेंटर कहां पर है, बेंगलुरु में है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AINCO? तो ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर तो नहीं होगा। अब नेट सेंट्रिक यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर एक में एआई टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, एक में एआई टेक्निक दिया हुआ है, और यहां पर एआई टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। सो एआई टेक्नोलॉजी और एआई टेक्निक। तो मैं आपको बता दूं कि AINCO में यहां पर जो AINCO है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा, एआई टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। तो नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस हमारा ये रहा, नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, नेट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सो बी और सी यहां पर एलिमिनेट हो गया था, बस कंफ्यूजन था टेक्नोलॉजी और टेक्निक में। तो आपको मैं बता दूं, इसको याद रखिएगा पॉइंट, कि इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है एआई टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस, एआई टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द डिसीजन टू स्टार्ट स्कूल ऑफ एआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई इन इंडिया? सो इसको आप याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, जहां पर स्कूल ऑफ एआई स्टार्ट किया गया है, और किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई इन इंडिया। सो पहला बीटेक कोर्स कहां स्टार्ट हुआ था, आईआईटी हैदराबाद में, और स्कूल ऑफ एआई कहां ओपन हुआ है, आईआईटी दिल्ली में। सो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका उधर और इसका उधर आंसर मार्क नहीं करना है।
नेक्स्ट है विच स्टार्टअप ऑफ इंडिया हैव द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो आर्या के बारे में हमने देखा था कि आर्या क्या था, वो भी एक स्टार्टअप था, लेकिन यहां पर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड बात की जा रही है स्टार्टअप की। तो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो स्टार्टअप है एआई से रिलेटेड, वो है आपका एक्टिव एआई। सो एक्टिव एआई जो है वो आपका स्टार्टअप है जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज देता है, और ये एआई से रिलेटेड क्या है, स्टार्टअप है। आर्या जो है वो बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड यहां पर हमारा स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको आर्या एआई भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप्स आर यूज्ड इन फेशियल रिकॉग्निशन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। सो यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, फेशियल रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की जा रही है। और अगेन यहां पर एक स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक तीसरा स्टार्टअप है जो कि है फ्लूइड एआई, इसको आप याद रखिएगा। सो फ्लूइड एआई जो है गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फेशियल रिकॉग्निशन से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड यहां पर काम करता है, और ये एक स्टार्टअप है एआई से रिलेटेड। तो फ्लूइड एआई याद रखना है। इसके पहले एक्टिव एआई देखा जो कि बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड था, और आर्या जो है वो बहुत पुराना एआई स्टार्टअप है जिसको कि टॉप 4 टेक्नोलॉजी कंपनी का उसको प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, सच एप्स आर मेड टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क। सो यहां पर अगर हम बात करें, एक है नॉर्मल एआई, वीक एआई, मैंने आपको नॉर्मल, नैरो एआई, वीक एआई और उसके बाद मैंने नॉट जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई सबके बारे में बात की थी। तो यहां पर अगर एक सिंगल टास्क करने की बात हो रही है तो सिंगल टास्क कौन करता है, वीक एआई। तो वीक एआई जो है, जैसे एग्जांपल हमारा सिरी है, एलेक्सा है, जो कि सिर्फ हमारा स्पीच रिकॉग्निशन कर रहा है और हमको सर्च करके चीज़ें दे रहा है, वो एक सिंगल टास्क कर रहा है। लेकिन जब मल्टीपल टास्क करते हैं, ह्यूमन इमोशंस भी आ जाए, तब जाके कहीं जनरल एआई होता है। और ह्यूमन से जब ज़्यादा स्ट्रांग हमारी क्या बन जाएगी, मशीन बन जाएगी, तो वो आपका स्ट्रांग एआई कहलाएगा। नेक्स्ट है सीबीएसई विल कोलैबोरेट विथ विच कंपनी टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट एआई। सो सीबीएसई ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, इंटेल के साथ, इसको याद रखिएगा। और वो भी इंटेल कौन सा, इंटेल इंडिया। इंटेल इंडिया के साथ इवन गवर्नमेंट ने जो है टाई अप किया है, साथ ही साथ सीबीएसई ने, जो कि स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, सिखाएंगे एआई के बारे में। और एक और इंफॉर्मेशन है जो कि 8 से लेकर 12 तक भी क्यूरिकुलम में एआई जो है वो एंटर करा दिया गया है, ताकि बच्चा जो है वो एआई के बारे में अच्छे से जान पाए और उस टेक्नोलॉजी में आगे जाके बहुत कुछ एडवांस वहां पर डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ एआई। सो फ्यूचर ऑफ एआई क्या है, नैरो एआई, वीक एआई तो आज ही चल रहा है। सेल्फ कॉन्शियस एआई, प्योरली रिएक्टिव एआई, नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव। तो यहां पर सेल्फ कंसाइज एआई जो है वो आपका फ्यूचर है, कि खुद से सारी चीजें कर पाए, ह्यूमन से स्ट्रांग हमारा एआई बन जाए, वो आपका क्या है, फ्यूचर है एआई से रिलेटेड। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द पीजी प्रोग्राम इन एआई। सो बीटेक आईआईटी हैदराबाद बताया था मैंने, स्कूल ऑफ एआई आईआईटी दिल्ली, और पीजी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसने पीजी प्रोग्राम जो है एआई में वो स्टार्ट किया हुआ है। सो बीटेक कोर्स आईआईटी हैदराबाद, एआई स्कूल ऑफ एआई आईआईटी दिल्ली, और पीजी प्रोग्राम की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अंडर हुज चेयरमैनशिप नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू प्रिपेयर द फ्रेमवर्क फॉर द एआई प्रोग्राम। सो किसके चेयरमैनशिप में, याद रखिएगा राजीव कुमार जो है उनके चेयरमैनशिप पे जो है कमिटी बनाई गई है टू प्रिपेयर द फ्रेमवर्क फॉर द एआई प्रोग्राम। सो कमिटी यहां पर याद रखिएगा, टू प्रिपेयर व्हाट, फ्रेमवर्क फॉर द एआई प्रोग्राम, राजीव कुमार। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम टू यूज एआई पावर्ड चैटबॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट टीवी प्रोग्राम, सत्यमेव जयते इज नॉट द करेक्ट आंसर, शक्तिमान इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर तो आप एलिमिनेशन से ही आंसर मार्क कर सकते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग एक प्रोग्राम का नाम है, जिसमें यहां पर दिस इज द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम टू यूज व्हाट, एआई पावर्ड चैटबॉट। आई कैन डू एनीथिंग ये प्रोग्राम का नाम है। इको हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो जो मैंने एलेक्सा के बारे में बताया था, और वो जो छोटे से स्पीकर आते हैं जो हम घर पे रख लेते हैं और उसको बोलते हैं एलेक्सा प्लीज प्ले दिस सॉन्ग,
और उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसका नाम है इको। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको किससे रिलेटेड है। तो इको जो है वो आपका अमेजन कंपनी से रिलेटेड है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। Next is, which of the following will be the implementation of NAIP? Full form is National Artificial Intelligence Program. So अभी हमने देखा टास्क फोर्स किसने बनाई या कमिटी किसने बनाई थी, नीति आयोग ने। सो नीति आयोग, आप यहां पर आंसर याद रखिएगा। सो नीति आयोग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, NAIP, दैट इज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। यहां पर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एआई के हमने यहां पर कवर अप कर लिए हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि कौन सी एआई सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच रिकॉग्निशन या इमेज रिकॉग्निशन, या अगर हम बात करें वर्चुअल चैटबॉट की बात करें या वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें, सारे क्वेश्चंस हमने पहले उससे रिलेटेड देखे। फिर धीरे धीरे हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आए जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। तो एआई को अगर आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपने मेरे लेक्चर 1, 2, 3 या थ्योरेटिकल वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, और उसके बाद वापस से आप इन MCQs को देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम में एआई का क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो चलिए अलविदा कहता हूं। बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आपको हमारे चैनल आर्टिकल 21A पे MPPSC प्री और मेंस का कंप्लीट 100% फ्री कोर्स, और वो भी क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग को करना क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।